तो चलिए शुरू करते हैं। पुराने समय में एक ग्वाले ने संत को तप करते हुए देखा। एक ग्वाला रोज गायों को चराने गांव से बाहर जंगल में जाता था। जंगल में एक संत का आश्रम था। वहां संत रोज तप, ध्यान, मंत्र, जाप करते थे। ग्वाला रोज संत को देखता तो उसे समझ नहीं आता था कि संत ये सब क्या करते हैं। ग्वाले की उम्र कम थी। संत के इन कर्मों को समझने के लिए वह आश्रम में पहुंचा और संत से पूछा कि आप रोज ये सब करते हैं। संत ने बताया कि हाँ, मैं यह सब रोज करता हूँ। मैं भगवान को पाने के लिए भक्ति करता हूँ। रोज पूजा पाठ, तप, ध्यान और मंत्र जाप करता हूँ। रोज पूजा पाठ, तप, ध्यान और मंत्र जाप करने से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। संत की बात सुनकर ग्वाले ने सोचा कि मुझे भी भगवान के दर्शन करना चाहिए। यह सोचकर ग्वाला आश्रम से निकलकर एक सुनसान जगह पर पेड़ के नीचे एक पैर पर खड़ा होकर तप करने लगा। कुछ देर बाद उसने सांस लेना भी बंद कर दिया। ग्वाले ने सोचा कि जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे मैं ऐसा ही करूँगा, मैं इसी प्रकार से रहूँगा। छोटे से भक्त की इतनी कठिन तपस्या से भगवान बहुत जल्द प्रसन्न हो गए। वे ग्वाला के सामने प्रकट हुए और बोले कि पुत्र, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। ग्वाले ने आंखें खोले बिना ही पूछा कि आप कौन हैं। भगवान बोले कि मैं वही ईश्वर हूँ जिसके दर्शन के लिए तुम तप कर रहे हो। यह सुनकर ग्वाले ने आंख खोल दी, लेकिन उसने ईश्वर को कभी नहीं देखा था। वह सोचने लगा कि क्या ऐसे ही भगवान होते हैं। सच जानने के लिए उसने भगवान को एक पेड़ में रस्सी से बांध दिया। भगवान भी भक्त के हाथ बंधा गए। अब क्या था, ग्वाला तुरंत दौड़कर उस संत के आश्रम में पहुंचा और पूरी बात बता दी। संत ये सब सुनकर हैरान थे। वे भी तुरंत ही ग्वाला के साथ उस जगह पहुंच गए। संत उस पेड़ के पास पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। कोई नहीं दिखाई दे रहा था। कोई नहीं दिखाई दिया। भगवान सिर्फ ग्वाले को दिखाई दे रहे थे। संत ने बताया कि मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो ग्वाले ने भगवान से इसकी वजह पूछी कि क्या बात है, आप संत जी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। भगवान ने कहा कि मैं उन इंसानों को दर्शन देता हूँ जो निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करते हैं। जिन लोग के मन में कपट, स्वार्थ, लालच होता है उन्हें मैं दिखाई नहीं देता हूँ और न उन्हें कभी दिखाई दूंगा। इसलिए इंसान को स्वार्थ, लालच, कपट छोड़ देनी चाहिए। तब मैं उसके सामने आऊँगा और उसको दर्शन दूंगा जिस तरह से मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। कहानी से सीख, जो लोग भगवान की भक्ति निजी स्वार्थ की वजह से करते हैं उन्हें भगवान की कृपा नहीं मिल पाती है। निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति ही सफल होती है और उन्हें ही भगवान दर्शन देते हैं। कहानी होती है समाप्त।